Hey, Pranali, how are you? Hi, Janita, how are you doing? Good to see you here. Thank you. Thank you, Janita. Hi, Shubhankar, welcome. Today, Harsh Chaya sir is with us. Harsh Bhai is a very good friend of mine. Hi, Janita, thank you. Reshma Jariwala, welcome. Abhyo Mudak, welcome. Comments to Dekho, sir. I've seen the comments. Pranali, I've seen the comments. Which comments you are talking about? पोस्ट में यस मैं देखता हूँ हमेशा देखता हूँ यस 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 प्रणाली यस थैंक यू शुभंकर जी वेलकम अभय मोदक वेलकम हम हर्ष भाई को डायरेक्ट ऑन बोर्ड लेते हैं हाय ठक्कर हाउ आर यू थैंक यू हर्ष हाय ज़रा ज़रा खान हाउ आर यू ज़रा मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी थैंक यू सो मच प्लेजर वेलकम आपका स्वागत है हाय तनु हाउ आर यू तनु थैंक यू फॉर कमिंग आर राजकुमार वेलकम हेतल जी आप भी कभी लाइव आइएगा जी शुभांकर ज़रूर आएंगे लाइव मैं 7 तारीख को शायद लाइव होऊंगा मैं यस आदित्य वेलकम आई एम वेरी फाइन ज़ारा थैंक यू चार्जर कड़ाक व्हाट इज दिस व्हाट इज योर नेम चार्ज एडीटी आपको कैसे पता जी देर ऑन बीगो राइट ઓ તો રિપ્લાય પણ આપવાનું રાખો તો અમને લાગે કે જોયું आई एम सो सॉरी प्रणाली बहुत सारे मैसेजेस होते सबको रिप्लाई नहीं कर सकता बट आई सॉ यस आई सॉ आई डेफिनेटली मीट यू हेयर सो आई कैन गिव योर रिप्लाई एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल रिप्लाई जितना हो सकता है मैं करता हूँ जितना टाइम मिलता है वो हिसाब से करता हूँ शूटिंग से भाग भाग के यहाँ पर आके आपके सामने ऐसे हाजिर हो जाता हूँ सो या दिस इज़ द थिंग उदय वेलकम मेरा कमेंट्स इग्नोर नहीं करता मैं कभी कमेंट्स इग्नोर नहीं करता किसी का हनी थैंक यू ओ टीना टीना हाय टीना कड़क टीना कड़क थैंक यू प्लीज़ मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन पूछना है आपसे जी शुभांकर ज़रूर हम आप इधर भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल ऑन ब्रॉड भी आप क्वेश्चन मेरे लायक भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो राधे राधे सर जी राधे राधे हनी जी एक बार सूरत आओ सर ज़रूर आएंगे राजकुमार जी ज़रूर सूरत भूल गए मुझे नहीं टीना नहीं मुझे वो आईडी पता नहीं चला इसलिए आई एम सो सॉरी ईशा वेलकम इंटरनेट वाला लव आई एम वॉचिंग ऑलवेज यस थैंक यू शुभांकर थैंक यू सर शुभांकर जी वेलकम रूजल हाय रूजल थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू प्रणाली फॉर अंडरस्टैंडिंग मी हाउ स्वीट ऑफ यू नहीं जाता हूँ ध्रुवीन वेलकम नो लाइव नहीं जाता हूँ उदित वेलकम नागिन 4 टीवी में कब आएंगे बहुत जल्दी आएंगे नागिन 4 में अभी हमारे यहाँ नहीं आते हमारे यहाँ नहीं आते हैं सूरत कहाँ जाएगी हेलो हाउ आर यू हर्ष सर माधवी वेलकम हाय सुनाई दे रहा है सर कैन यू हियर मी या एक सेकंड हर्ष भाई कैन यू हियर मी या आई कैन हियर यू क्रिस्टल क्लियर हाँ सुनाई बहुत जल्दी ध्रुवीन थैंक यू सर सर सुनाई दे रहा है मेरी आवाज आ रही है आपको हाँ सब सुनाई दे रहा है Oh, how are you, sir? After a long time, wow, nice meeting you. Thank you so much, first of all, for coming on my pod. नहीं नथिंग एट ऑल बोलो तुमको तो वैसे ही बहुत तंग किया यार नहीं मुझे बिल्कुल टाइम तंग नहीं है सर आपने आप यू आर वेरी स्वीट आई रियली अप्रिशिएट आप रिप्लाई भी करते हैं आपने टाइम निकाल के आया आई एम सो मच ग्रेटफुल थैंक यू नहीं बोलिए सर इतनी सारी बुक्स पीछे पड़ी हुई है आप बुक्स के बहुत शौकीन हो क्या पढ़ने के नहीं वो देखने में अच्छा लगता है इसलिए कैमरा यहाँ रखा हुआ है मैं कम पढ़ता हूँ मेरी बीवी ज्यादा पढ़ती है ये सारी किताबें उसकी है मेरी तो है भी नहीं मेरी 5-6 हैं बस यहाँ कोने पड़ी है आपको पढ़ने का शौक नहीं है सर नहीं मैं बोलता बहुत हूँ तो मेरे पढ़ने का शौक कम
बोल। अच्छा, तो आपके सामने आपकी वाइफ सुनने का काम करते होंगे, राइट? हाँ, सवाल ही नहीं उठता, वो नहीं सुनती है, इसलिए तो दुनिया को सुना। तो अच्छा है, आज सर जितना भी बोल सकते हो ना यहाँ पर बोल दीजिए सर, हमारे ब्रॉड पे जितना भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, अभी कितना बोलेंगे यार, लॉकडाउन में चुप रहना चाहिए, ज्यादा बोल के भी ठीक नहीं है। खैर, नहीं, सर आपके बहुत सारे दोस्त बताइए। लोग यहाँ पर ब्रॉड पे आए, उनका थोड़ा भी स्वागत कर लेते हैं। उदित जी है, अरे हर्ष है। सिद्धार्थ सेन गुप्ता भी है यहाँ पे, सिद्धार्थ यस, जी, मैं तो सिद्धार्थ। मतलब मर ही जाऊंगा यार। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जी स्वागत है सॉरी आपका भाई। हमारे ब्रॉड पे। थैंक यू सो मच, आप आए सिद्धार्थ जी। यस सिद्धार्थ जी, आप आज बेझिझक जितने भी क्वेश्चन पूछना चाहें इनसे पूछ लीजिए, ये वापस हाथ देखिए में नहीं है सिद्धार्थ आपके। जी, मजा देखिए, ऑनलाइन इंट्रा घर पे बैठ के ऑनलाइन जब होता था। सर आप ये हाँ, क्या पी रहे हो? मैं अपना ड्रिंक ले रहा हूँ, मैं वोडका पी रहा हूँ, अच्छा और अच्छा, इसी ओके का ओके। मजा है। इसी का मजा है दूरदर्शन अभी पे लॉक। मुझे, ये दूरदर्शन थोड़ी है, कौन मना करने वाला है, सर छोड़ मैं दे वो इसे। सर मैं वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछूंगा आपको कि लॉकडाउन में आपने क्या किया है, मुझे बिल्कुल पता है आपने लॉकडाउन में क्या किया है। सो मैं वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछूंगा, बोर नहीं करूंगा आपको मैं जरूर। नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म में मैंने अपना वो खोला है, वीडियो ब्लॉग। ओह सर सिद्धार्थ, मेरी तरफ से भी चुम्मियां तुमको खूब सारी। मैंने अपना एक वीडियो ब्लॉग चालू किया है। हाँ ये काम हाँ। मैंने लॉकडाउन में शुरू किया है, यही एक क्या शॉर्ट क्या नाम स्टोरीज है में सर? लिखता हूँ उसको, चूरन द टेस्ट ऑफ लाइफ। चूरन द टेस्ट ऑफ लाइफ। तो हिंदी शॉर्ट स्टोरीज हैं, 5-6 मिनट। सर यूट्यूब पे है वो सर? तुम्हारे, हाँ यूट्यूब पे है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसको, म्यूजिक मिक्स वगैरह वगैरह करके, और 3-4 दिन में, मैंने हफ्ते में एक कहानी डालता हूँ। 25-26 कहानियां डाल ली है, तो ये 3 महीने में ये काम किया मैंने, छोटा छोटा। अरे वाह, बाकी कुछ क्या नहीं, बाकी खास नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो सर घर से, जैसे अभी शूटिंग सब घर से शुरू हुआ है, आपका कुछ शुरू हुआ कि नहीं? घर से आपके वीडियोस लेके जा रहे हैं, वो पीओपी घर पे आ रहे हैं नहीं, जो भी। अभी मैंने कोई शूटिंग ऐसा कोई शुरू नहीं किया है। लेकिन अच्छा हाँ, मैं वॉइसिंग करता हूँ, तो एक दो एड के वीओ के काम मैंने घर से करके भेजे। तो सर, मतलब मैं तो बाकी अभी मेरा आपको कोई काम उस तरह से शुरू नहीं हुआ घर से। कितने सालों से देख रहा हूँ, मतलब कितनी सीरियलें की है सर आपने, कितनी फिल्में, ओ माय गॉड। हमारी तो आपके जितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी नहीं। बट सर हम जानना चाहते हैं क्या है वो इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी। जैसे आप कैसे पता चला आपको कि हर्ष है तो एक्टिंग करनी है, कब पता चला था? ये मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था, कुछ 8-9 साल का, ओ तब पहली बार मैंने, आई एम यामिनी मेहता, यस यामिनी मेहता, हाय। ओ यामिनी, वेलकम यामिनी, थैंक यू। तो श्वेता, वेलकम गाइस, थैंक यू। यस। तब मैंने पहली बार सीनियर स्कूल में अपना, स्कूल में कल्चरल वीक होता है, उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके हम्म। पहले जूनियर स्कूल में होता है, जो भी होता है। तो सीनियर स्कूल में जब मैं गया, तो अब पार्ट क्या था, मुझे एक लाइन का रोल दिया था मेरे टीचर ने। तो जब मैं स्टेज पे गया, तो वहां मैंने, मुझे खाली एक तरफ से स्टेज पे आना था, एक लाइन बोल के दूसरी तरफ से उतर जाना था, मेरे इतना ही काम था। तो ये जबरदस्ती लेकिन करवाया था आपके पास या आपको करना था? नहीं नहीं, मैं खुद ही हाथ खड़ा करके गया था। अच्छा। तो मैंने देखा मेरे सामने, मैं वो जो एक मोमेंट होता, जब मैं अपना स्टेज पे, आप मैंने लाइन, आप आए और आपको बोलना है, हाँ। तो बोलने और, तो बस आके शुरू, उसके बीच में जो नैनो सेकंड गया, उसमें मैंने देखा सामने 2000 लोग बैठे हुए हैं, और था कि अच्छा, ओ, अभी सब ये साले मुझे सुनेंगे। एक लाइन तो एक लाइन से ही, लेकिन ये सब अभी सिर्फ मुझे देख रहे हैं और मुझे सुनेंगे। ऐसा कुछ करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि तब से दिमाग में कीड़ा घुसा होगा, क्योंकि वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है, जैसे कभी कल ही हुआ होगा। और आई वाज लाइक, अच्छा, ये अच्छा दिख रहा है, 2500 लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है वो कुछ कीड़ा तब से लगा होगा। अरे वाह, क्या बात है। तो क्या था सबसे पहला काम, क्या मिला आपको? आपको क्या आ, ये करने के बाद वाह क्या बात है, अभी तो मैं मतलब करना चाहता हूँ आगे और इसमें, वो पहला क्या काम था नहीं, आपका? वो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो शौक मुझे उसी उम्र से, जब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके पहले भी करता था। तो वो कैसे और क्यों, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे घर में 7 पुश्तों में किसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बहुत पहले से कीड़ा है, सो तो इट्स अ गॉड 8-10 गिफ्ट, साल की उम्र से। इट्स अ गॉड्स गिफ्ट ऑल्सो। तो पता नहीं गॉड्स गिफ्ट है, गॉड्स कीड़ा है, जो भी है, लेकिन लेकिन वो है। तो लेकिन ये बात अलग है कि बिकॉज वी बिलोंग टू अ सर्टेन बैकग्राउंड, वेयर नॉर्मली वी आर ऑल वर्किंग क्लास पीपल।
तो बहुत देर तक आई डिडंट सिर्फ, मैं खुद भी नहीं मानता था कि ऐसा मुझे फुल टाइम करना है, लेकिन मैं अदरवाइज एक्टिंग हमेशा से करता, स्कूल कॉलेज, तो थिएटर एमेच्योर भी थिएटर। किया है सर आपने? थिएटर मतलब ऐसा इतना कोई बहुत सीरियस काम नहीं किया है, लेकिन 4-5 साल मैंने दिल्ली में एमेच्योर थिएटर में काम किया था। ये अच्छा। अबाउट 24-25 आई डिसाइडेड टू बी गेट इनटू फुल टाइम एक्टिंग। तब वाह। तक आई वाज़न्ट टू श्योर। आई मैंने बीच में ये फिल्में देखी, अचानक से अचानक पता चला ये कौन है, ये लोग कौन है यार, अच्छा ये इसका क्या नाम है, ये नसीरुद्दीन शाह है, अच्छा अच्छा अच्छा, और ये कौन है, अरे ये ओमपुरी है, ये अनंत देसाई है, ये नीना गुप्ता है, ये पंकज कपूर, ये सब जब होने लगा तब लगा कि अगर ऐसा काम होता है, क्योंकि मेरा इंस्पिरेशन कमर्शियल सिनेमा से नहीं है। मैं जब स्कूल में भी था तब भी मैं हिंदी फिल्म का ऑडियंस कभी भी नहीं था। मतलब फ्राइडे के फ्राइडे पिक्चर देखना चाहिए, मुझे हिंदी फिल्म सबसे खराब लगती थी, आज भी ज्यादा बहुत खराब लगती है। तो लेकिन फिर ये आप जब, अपनी फिल्में देख के भी आपको ऐसा लगता है? हाँ तो ज्यादातर हिंदी फिल्में तो इतनी कुछ खास होती नहीं है, कुछ कुछ अच्छी बनती हैं, तो उसमें बहुत ऐसी भी हैं जिसका मैं हिस्सा रहा हूंगा, लेकिन दे नॉट गुड फिल्म, ओके ठीक कमर्शियल सिनेमा है, बट सम आर गुड एनीवे। क्या तो वो जो समर डिफरेंट समर सिनेमा वेरी वाला गुड जो फिल्म। आया उसने और मेरा दिमाग खराब कर दिया, वहां से लगा कि अगर ऐसा काम होता है तो मुझे एक्टिंग करना है, तब मैं फुल टाइम एक्टिंग में। क्योंकि काफी सारी फिल्में आपने जो की, उसमें कॉर्पोरेट फिल्म में आपने बहुत अच्छा कैरेक्टर था आपका। हाँ नहीं और नहीं, कुछ कुछ फिल्म फिल्म अच्छी बहुत होती है, मैं यहाँ कह फिल्में रहा बहुत हूँ अच्छी थी, ज्यादातर। मतलब ऐसा था कुछ लेकिन जब कुछ हम बड़े हो रहे थे तब उस वो जो हीरो, मैंने मुझे आज भी नहीं समझ में आता, अभी तो ठीक है डांस वांस बदल गया, लेकिन तब वो गीला होके बारिश में हीरो नाच रहा है, मुझे हीरो ऐसे कैसे कमर मटका के नाचता है, मुझे कभी समझ में नहीं आता था। फिर उसके फिर वो फाइटिंग सीक्वेंसेस होते थे, ए बिशुम, उसके पीछे ऐसा इफेक्ट चलता था, तो मुझे वो, मैंने सबसे जाहिल लगता था वो सब पूरा मामला। तो लेकिन ये नसीर साहब और ओमपुरी इन सब की जो फिल्में आई, जाने भी दो यारो और आक्रोश और अर्ध सत्य और फलान, तो उसमें फिर मेरा, इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, बाकी मैं ठीक ठाक ही चल रहा बाकी ठीक ठाक चल रहा था। था। हाँ, तो ऐसे फिर मैं बॉम्बे आया। क्या बात है, क्या बात है। ब्रॉड पे काफी सारे लोग आए हुए, मैं जरा उनको बोल देता हूँ। हाय आयशा, मितुल वेलकम, मकर वेलकम, आई एम क्रिश वेलकम, ध्रुविन वेलकम, चिंटू वेलकम, मुस्कान शर्मा वो पूछ रही है कि आप मुझे कभी रिप्लाई करते नहीं हो। अच्छा, ये मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं है, मैं रिप्लाई कर देता हूँ कभी कभी, कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, बट जब देखता हूँ तब जरूर करता हूँ। और अगर ये सर के लिए है तो मुझे नहीं पता है सर। मुस्कान शर्मा आपको बोल रही है कि आप कभी रिप्लाई क्यों नहीं करते हो सर? कौन, किसको? कोई मुस्कान शर्मा करके आपकी फैन है सर तो। नहीं नहीं, ये गलत है, मुझे जहां तक याद है मैं हर किसी को जो मेरे रिप्लाई कर अपडेट पे देते हैं। कमेंट्स आते हैं उनको जवाब देता हूँ, लेकिन उसमें यह है कि भाई जो एक आदमी वहां से हमको लिखता है, उसके सामने, हमारे सामने 1000 लोग या 500 लोग होते हैं, होते हैं, करेक्ट। तो उसमें कोई मिस हो जाता होगा, करेक्ट। जवाब नहीं देने का तो कोई नहीं है। सवाल नहीं होता, और हाँ, करेक्ट। जहां जहां मुझे ऐसा लगता है कि इसको जवाब दिया तो ये इंस्टा लाइव करवाएगा, उसको मैं जवाब नहीं देता। या 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 कोई फेसबुक वाला को पकड़ लेगा, सर आपका इंस्टा लाइव करना है, तो फिर मैं उसको जवाब नहीं देता। ये तो मुझे मेरे लगता लिए है था यार सर। नहीं, ये मैं समझ नहीं गया, नहीं, ये मेरे तुम्हारे लिए लिए नहीं था। था। नहीं तुम्हारे नहीं, मैं लिए कैसे, समझ गया। तुम्हारा तो कर रहा हूं मैं, तो तुम्हारे लिए कैसे हो सकता है? तुम्हारे लिए तो मैं बैठा हूँ टाइम निकाल के। वाह, आदित्य वेलकम। अमी जी कह रहे हैं हेलो मुस्कान विपुल शर्मा जी। पार्थ को भी जानती है, ठीक है मुस्कान, आई डोंट नो इफ नेक्स्ट टाइम आई शो इफ, अभी चेक कर लेंगे इंस्टा पे ऐसा क्या है, ये हो जी जी, जाएगा कर थोड़ा। दीजिए सर, प्लीज कर दीजिए उनको थोड़ा। ये फैंस है सर, आपके फैंस नाराज नहीं होने चाहिए सर आपसे। अमी जी कह रहे हैं नहीं हेतल जी नहीं, आप हम अपनी किसी को जर्नी भी नाराज, बताइए हमको क्या प्लीज। करना। अरे अमी जी, हमारी जर्नी तो क्या बताएं, अभी एक छोटी सी जर्नी है। मुंबई आए थे एड फिल्म करने के लिए, मतलब थिएटर करने के लिए आया था सर मैं। और थिएटर करते 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 पता चला कि एड्स बहुत होते हैं यहाँ पर, तो एड्स का ऑडिशन देने शुरू किए। और फिर एड में इतना अच्छा चलने लगा कि मतलब करता गया। एड्स मिलते गए, कुछ 300 से ऊपर एड्स कर लिए, फिर फिल्में मिलते गई। सो अच्छा, एड में काम मिलता गया मेरा, अच्छा था मतलब। बस मैं एक्चुअली बेसिकली सूरत से हूँ सर। आप मेरे ख्याल से राजकोट से है ना सर? गुजरात से? नहीं देखो, मैं तो दिल्ली में बड़ा हूँ, ओके। अच्छा। लेकिन मेरी माँ जूनागढ़ से और मेरे पिताजी बड़ौदा से, तो ओ। ऐसे में
ओके ओके, जूनागढ़ तो से। यूं मेरा कनेक्शन गुजरात से ये है कि भाई हमारे सब रिलेटिव्स वहां हैं। इसीलिए आप तो गुजराती सम अच्छे से मैंने, जानते हैं सर। हाँ जी। इसीलिए आप गुजराती अच्छे से जानते हैं। हाँ नहीं, वो तो गुजराती तो मैं हूँ ही, करेक्ट करेक्ट बोलता पढ़ता हूँ लिखता हूँ, बोल सकता हूँ लिख सकता हूँ, तो वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन करेक्ट। बड़ा मैं दिल्ली में हूँ। सर तो गुजराती मूवी कौन सी की आपने? एक मैंने की अभी तक, शुभारंभ करके एक फिल्म आई थी, शुभारंभ। 3 साल पहले, ओके 3 4 साल पहले, ओके। तो वो मैंने एक फिल्म की है। मुस्कान शर्मा प्लीज डोंट, आप रोइए मत, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा, सर देख लेंगे। रॉन्ग साइड राजू माय फेवरेट मूवी, वो मूवी आपको कैसे मिली कुछ बताइए प्लीज। अरे नहीं, वो वो तो मूवी अब के मैं, लिए किसका सवाल है बताओ मुझे। ये अम्मी भाभी को पूछ रहे हैं, अम्मी जी पूछ रहे हैं कि वो ये सवाल किसका है? जिस किसी का भी सवाल है फिर वो बोलेगा जवाब नहीं देते, उसको कैसे जवाब दें? रॉन्ग साइड राजू मैंने किया नहीं है, आप ऐसे गलत सलत बात करेंगे तो आपको कौन सर जवाब ये देगा? सर ये मेरे लिए था शायद, मेरे लिए था, मैंने वो मैं- रॉन्ग साइड हाँ, राजू तुम्हारे लिए हो सकता है, मुझे नहीं पता शायद किसके में। लिए। हाँ, अच्छी मूवी थी और देखने लायक मूवी थी, आप तो सर हाँ, आए रॉन्ग थे साइड तो। में तो अरे तुम थे यार, तुम्हारे लिए सवाल है, मेरे लिए थोड़ी है। अच्छा। हाँ, क्यों आप आए थे ना देखने के लिए सर। हाँ, प्रशांत वहीं तो गोलेचा मिले थे वेलकम। ऐसे, मुझे याद है। यस, वहीं पर हम पहली बार मिले थे और मैं हाँ, बिल्कुल आपका अच्छा दोस्त बन गया था सर, मुझे याद बड़ौदा चुना है। दाना। केतकी, डू यू जी बोथ हाँ। लाइक कॉमेडी जॉनर? केतकी पूछ रहे सर, डू यू बोथ लाइक, मुझे तो अच्छा लगता है कॉमेडी, सर आपको कॉमेडी अच्छा लगता है? मुझे जहां मेरा रोल अच्छा है वो अच्छा लगता है, फिर वो चाहे जो भी हो, वो काम काम पसंद आना चाहिए, रोल क्या दे रहे हो वो बताओ। बट या कॉमेडी इज ऑफ कोर्स, मैंने फिल्म जो बनाई है वही मेरी पहली फिल्म ही कॉमेडी है, वाह। जो मैंने लिखा और डायरेक्ट किया अच्छा। अभी 1 साल गुड। पहले। कितना कितना सर, कितना, एक साल पहले किया था? हाँ, एक फिल्म मैंने बनाई खजूर पे अटके बोल के। खजूर तो पे अटके, वो आपने खुद डायरेक्ट की थी सर वो? हाँ, और क्या, मैंने लिखी है उसको, मैंने डायरेक्ट किया है, मेरी फिल्म है। ओह अच्छा। ओके ओके, वेरी गुड। तो मेरी पहली सेंडिंग फिल्म लॉट्स ही ऑफ, कॉमेडी है। yes, sending lots of love to both of you, thank you so much, थैंक यू गाइस। सर ये जैसे बम्बई में काफी सालों से सब एक्टिंग के लिए लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं यहाँ पर, अपने मम्मी डैडी से बोल के आते हैं कि मैं एक्टिंग में करने के लिए मुंबई जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद फिर वो भटक जाते हैं, काम नहीं मिल पाता है। जैसे न्यू कमर्स के लिए कुछ एडवाइस करिए ना, कुछ बताइए ना उनको कि कैसे शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना एडवाइस तो हम क्या दे सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि अगर भाई जो काम करना है उसके लिए यहीं आना पड़ेगा। और चाहिए? यहाँ आओगे तो तुम, अगर आप ये सोच करके आए कि ग्लैमर है, फला है, टिमका है, तो वो बेवकूफी है, क्योंकि ग्लैमर सिर्फ हॉल में बैठ के आपको स्क्रीन पे दिखता है, उसके पीछे कोई ग्लैमर नहीं है, घंटा ग्लैमर है। तो उसकी एक अलग मेहनत है। तो अच्छा। आप, और आपको कोई मान नहीं और आसान नहीं है, आपको आना है, लोगों से मिलना है और अपनी कोशिश करते रहनी है, और काम मिलेगा तब मिलेगा। और उसको 6 महीने में भी आपको काम मिल सकता है, और नहीं मिलने को आपको 5 साल भी नहीं मिलता, तब लगे रह सकता है। तो वो आपकी मर्जी है। तो तो क्या ये सारी थिएटर, चीजें आपको, ये आपको वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के आना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि कल मैं जाऊंगा, हीरो बनूंगा, फिर मेरे पास बंगला होगा, फिर गाड़ी होगी, मेरे पास लोग आएंगे, मेरे फैन होंगे, वो रास्ते से अगर आप आ रहे हैं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, फिर आप झेलेंगे। आप ये मान के चलिए कि आप आएंगे, आपके पास रहने को नहीं होगा, आपके पास खाने को नहीं होगा, आपके पास काम नहीं होगा, कोई आपको सुनेगा नहीं। एक आदमी आपके सुने, कोई आपको सुन ले, वही बहुत बड़ी बात है। और आपको कर साल भर, साल 2 साल कोई काम नहीं मिलेगा, और आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। ये सब सोच करके अगर आप आ सकते हैं तो आइए, उसके बाद अगर आने की हिम्मत होती है तो आइए, उसके बाद देखिए क्या होता है। सो इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं बताने को। ये प्रिपरेशन हम भी होनी ऐसे ही चाहिए आए थे। माइंड में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जिगर सोना वाला वेलकम सर, केतकी करके आपकी फैन है, वो पूछ रही योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस कौन है? नॉट रियली, ऐसा तो कोई मेरा फेवरेट है नहीं, बट यार सम गुड एक्टर्स, उसमें काफी सारे नाम हैं। जो जो मैंने आपको नाम अभी अच्छा लगे। लिए, 4 5 नाम तो मैं ले चुका। तो लेकिन ऐसा कोई एक्ट्रेस या एक्टर, ऐसा कोई बहुत फेवरेट हो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ एक मैंने, जैसे देखना अच्छा लगता है। एक अगर मान लीजिए फेवरेट अगर है भी, तो जैसे स्मिता पाटिल थी, अब तो गुजर चुकी हैं, उनको साल हुए। तो बाकी यही अपने कमल हसन, नसीर साहब, ओमपुरी,
Yes. स्टार्स में आप अमिताभ बच्चन को देख के तो हम लोग बड़े हुए हैं, तो वो एक अलग ही Correct. असर है। Correct. बहुत सारे लोग हैं, Correct. खास ऐसा सर कोई एक फेवरेट ऐसा कुछ नहीं। सर आज गुरु पूर्णिमा है, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि ना हर ना ना, किसी गुरु के नाम पे मुझे मत देखो, बहुत कोई फायदा नहीं होगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। 1 मिनट, मुझे ना गर्मी लग रही, पंखा चालू कर लेता हूँ। कर दो। हाय मुस्कान शर्मा, वेलकम। ओके, अलग सर, इन विच concept do you shoot Nagin for today? Baroda in Junagadh, yes, please. Ketki, have you seen Chalman Jeetwade? Yes, I've seen. Ketal, चल जी, Moksha, welcome. सबका स्वागत है, थैंक यू सो मच। इन विच कंसेप्ट यू शूट टुडे ऑफ नागिन 4? अरे आज नागिन 4 का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि आज शूटिंग नहीं था, आज ऑफ था मेरा। बट कल जब जाऊंगा तब पता चलेगा कि क्या। राजन भागधरे सर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जो अभी ब्रॉड पे आए हैं, उनका स्वागत कर लेता हूँ। सर शायद आप उनको जानते होंगे, राजन भागधरे सर, जिन्होंने काफी सीरियल्स वगैरह काफी किए हैं उन्होंने, और जी बहुत ही हाँ अच्छे। बिल्कुल, मैं उनको जानता हूँ। राजन जी नमस्कार। जी 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 सर, तो जैसे कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई गुरु होता है, कोई मेंटर होता है। आपकी लाइफ में भी तो कोई होगा ना, ऐसा कौन है जिसके जिसके चलते आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलता है? वो तो बताया ना मैंने कि ये जो अलग डिफरेंट सिनेमा जो शुरू हुआ था बीच में, जिसमें सबसे पहली बार हमने नसीब साहब और ओमपुरी और सबको देखा, वो सब का काम देख के मुझे फुल टाइम एक्टिंग करना है ऐसा दिमाग में आता। लेकिन बाकी एक्टिंग का इंस्पिरेशन कुछ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ही एक्टिंग कर रहा हूँ बचपन से, तो वो तो अपनी मर्जी का ही है। खाली ये है कि आप लोगों का काम देख करके जो है, आपको क्या काम अच्छा लगता है, किस किस्म का नहीं लगता, और उस तरह से फिर आप अपना काम करने की कोशिश करते हैं। तो करेक्ट। वही है। रुच रुच सनशाइन कह रहे हैं सर, योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज अमेजिंग। चलिए ठीक है, थैंक यू। शर्मा 090990 कह रहे हैं, हर्ष सर, मधु मधु रिमेम्बर ये म्यूजियम डे। या तो रोल होना बंद, अच्छा हाँ ठीक है, कभी कभी रोल होता है, कभी नहीं होता। हाँ, आप मधु को जानते हैं, आपके कोई हाँ दोस्त अभी देखा मैंने राजन बात। हाय राजन जी। मधु करके हैं कोई जो आपको जानते हैं, बोलते हैं कि हेलो हर्ष भाई। हाँ जी नमस्कार, नमस्ते, हाय। सर आपकी न्यू वेब सीरीज कोई आ रही है, उसके बारे में बताइए ना कुछ। जी हाँ, वेब सीरीज आ रही है मेरी अपनी, ये इसका नाम है अनदेखी, जो सोनी लाइव पे आने वाला है, और 10 जुलाई से आने वाला है, जिसमें मैं एक बहुत ही, मतलब एक आउट ऑफ कंट्रोल पागल बदतमीज आदमी का एक रोल कर रहा हूँ। एक बहुत ही पावरफुल आदमी है और उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो सारा टाइम पिया हुआ रहता है, और ओ, उसके जो मुंह में आता है वो बोलता है, और उसको जो करना होता है वो करता है। तो ऐसा एक किरदार है। तो मुझे वो कब? उसको करने में बड़ा मजा आया, और मैं ऐसा, मैंने होपफुली देखने वालों को मजा आएगा। अच्छा, तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है सर, कब सिद्धार्थ, से अब यहाँ सिद्धार्थ यहाँ है कि नहीं पता नहीं, सिद्धार्थ उसके सीरीज डायरेक्टर है, सिद्धार्थ ने उसको लिखा है। अच्छा अच्छा, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है सर? ये सोनी लाइव पे आने वाला सोनी लाइव पे आने वाला है। गाइस प्लीज जरूर देखिएगा। कब से? 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है सर? है। ये 10 जुलाई से। करेक्ट। हाँ देखिएगा, अब ये तो दिक्कत ये है कि साला अब तो हर नए प्लेटफॉर्म पे आता है, तो किसी को बोल भी नहीं सकते देखना, क्योंकि एक को नेटफ्लिक्स और अमेजोन के बाद कोई हॉटस्टार पे आता है, कोई जी पे आता है, कोई सोनी अब कितनी बार बोलेंगे, अच्छा सुनिए एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेरा एक नया सीरीज, सुनिए एक और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एक नया वेब सीरीज, अगला भी नहीं थप्पड़ सर, मारेगा बोल कि सकते हैं सर, बोल सकते हैं सर, ऐसा नहीं है, बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं सर कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सोनी लिव ऐप, जिसपे इनका वेब सीरीज आने वाला है, जो 10 तारीख से स्टार्ट होगा। देखते हैं सर, ऐसा नहीं है, आपके फैंस लोग, आपके चाहने वाले देखते हैं सर। मैंने, तो हम बोल देते हैं फिर वो डाउनलोड कर लेंगे, तो मतलब उनकी मर्जी, सर उनका आप, मतलब एहसान, और क्या। हाँ वही तो। गाइस प्लीज, आप प्लीज, अभी एहसान की बात नहीं है, आज सर ने बोल दिया तो सब प्लीज सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए और उनकी वेब सीरीज जरूर देखिएगा। केतकी जी पूछ रही है कि सर साइकोलॉजी आप जानते हैं क्या? हाउ डू यू स्टडी कैरेक्टर्स? उसमें आप
आप जो जीवन जी रहे हो, अपने आसपास जो लोग देखते हैं उसी हिसाब से आप अपना रोल बनाने की कोशिश करते हैं। और एक्टर का मैंने काम ही है कि अपना कुछ वो बनाए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको नहीं भी मालूम है कोई रेफरेंस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका डायरेक्टर है, वो आपको बताता है उसको क्या चाहिए, आपके सामने स्क्रिप्ट है, तो कुछ नहीं होता है तो वो ही काफी है। अगर आप डायरेक्टर को ठीक से सुन ले तो समझ में आ जाता है कि वो क्या चाह रहा है, फिर आप उस हिसाब से अपना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। और या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आपके आसपास अमुक लोग, कई तरह के लोग आते जाते हैं आपके सामने से, तो आप उसी में से, जैसे ये जो मैं कर रहा हूँ अनदेखी में, उसके रेफरेंसेस हैं। मैंने दिल्ली में इस किस्म के लोग देखे हैं, मैंने दिल्ली में अपने आंखों के सामने इस किस्म के लोगों का बिहेवियर देखा है। उसके ओ बाद अब तो यूट्यूब पे भी ये सब देखने मिलता है। वो सारे वीडियोस आपको दिखते हैं जहां इधर उधर नाच गाना का प्रोग्राम चल रहा है, लोग बंदूक चला रहे हैं और हंस रहे हैं और दारू पी के हल्ला मचा रहे हैं, और वो सारी चीजें आपको वैसी अब तो और भी आसान है। यूट्यूब पे जाइए, आपको लाइव रेफरेंसेस मिल जाते हैं लोगों के। तो आप इधर उधर से इकट्ठा करते हैं, उसके लिए फिर आप अपना कुछ बनाते हैं। तो आपने ये तो कैरेक्टर के लिए जो वेब सीरीज में कैरेक्टर बनाया वो वही सर से बनाया आपने देख के, या फिर अपने डायरेक्टर को मद्देनजर रखते हुए बनाया? नहीं, आप नहीं, पहला तो रेफरेंस आपका डायरेक्टर का ही होता है ना, फिर उसके बाद आप करेक्ट। सोचते हैं कि ये जो कह रहा है उसका, अच्छा हाँ ठीक है, इसको वहां कहीं देखा था, ऐसा मैंने एक दूसरे ने देखा था, तो आपको रेफरेंस डायरेक्टर देता है, मैंने उसका गाइडलाइन आपको डायरेक्टर देता है, फिर आप अपना रेफरेंस ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से। करेक्ट 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 करेक्ट। नीरज जी कह रहे हैं if you are born to be this industry, Harsh sir is one of them, and best part is that you are able to see him in most of characters. Yes, absolutely right. And I really would love to see his acting. Absolutely, I am also. Hi Nitika, welcome Pinky. Nitika, welcome है. It's Virat, welcome. हर्ष सोनी का सब्सक्रिप्शन लिया आपकी सीरियल के लिए, लो बोलो सर। शेफ पुनीत मेहता कह रहे हैं कि हर्ष सर सोनी का सब्सक्रिप्शन लिया आपके सीरियल के लिए, बोल रहे हैं। हाँ, वो शेफ मुझे याद है, शेफ का जो है वो रेगुलर कांटेक्ट में है मेरे अपने इंस्टा पे। तो अच्छा है, वाह क्या पुनीत बात जी है। जैसे लोग हैं तो कुछ ना कुछ अपना काम चालू रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ पुनीत राखी मेहता, वैष्णव वेलकम। पुनीत जी। क्या बोलते हैं क्या लिखते हैं कमाल, ऐसा बोल रहे हैं शर्मा जी। हाँ, वो भी रेगुलर है, वो मेरे फेसबुक पर भी हैं और वो इंस्टा में भी हैं, और सो उनसे सो गाइस, मैंने हमारे वो हमारे मेरे अपने रोनित, ये मेरे भाई हैं, वो भी आए। अरे वाह क्या बात है, चलिए अच्छी बात है। रोनित है। वेलकम, रोनित छाया वेलकम है, वेलकम, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बेस्ट विशेष फॉर अनदेखी, अर्चिता जी कह रही है बेस्ट विशेष फॉर अनदेखी। हाँ, होपफुली अब बेस्ट विशेष तो क्या, आप लोग देखेंगे तो चलेगा, आप लोगों को पसंद आएगा तो अब मेरा काम हो जाएगा बस, और होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। सर ये जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई ऐसे एक्टर थोड़े नए होते हैं, नए एक्टर एक आ मिनट, जाते ये क्या आप सीन हैं। करते टाइम इम्प्रोवाइज करते हैं? जी हाँ, मतलब मैं तो ऐसा हूँ कि मेरे वेलकम। से कभी कभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थक पक जाते हैं कि भैया बस बहुत किया तूने। डिपेंड करता है, कभी आपको रोल पसंद आता है और आपको अच्छा सीन भी अगर अच्छा लिखा हो, बट डिपेंड्स, इफ इफ देयर इज अ यूनिट व्हिच एक्साइट्स यू, द राइटिंग इज गुड एंड ऑल दैट इज गुड, तो आपका भी बहुत फिर दिमाग काम करने लगता है। एक पार्टिसिपेटिव अगर आपके पास टीम हो, कई बार हाँ ऐसी भी टीम्स होती हैं जिसमें उनको ज्यादा पसंद नहीं आता कि आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटिव कंट्रीब्यूशन आपका हो। लेकिन करेक्ट। जैसे गोल्डी है, माने इस सिद्धार्थ सेनगुप्ता है, उनके साथ अगर मैं काम करता हूँ, या ऐसे और भी डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम करने का मजा ये है कि जब यू आर पार्टिसिपेटिव इन सेंस कि आपको दे दिया, अब ये कर दो, ऐसा नहीं है, आपके पास कोई आइडिया आप शेयर कर सकते हैं, और उनको पसंद आता है तो वो लेते हैं। तो हाँ, इम्प्रोवाइज डिपेंड करता है, द मोर कंफर्टेबल द यूनिट द बेटर एंड मोर इज इम्प्रोवाइजेशन, करते तो हैं जी। करेक्ट करेक्ट। कृपाली शेख है वेलकम, दीपेन वेलकम, मैडी वेलकम, हाउ आर यू? अमित मेहता, हाँ, ये अच्छा, ये क्वेश्चन था मेरे लिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जब आपके सामने कोई ऐसा नया एक्टर हो जो अभी अभी इंडस्ट्री में आया है, ऐसे एक्टर आपके सामने आते हैं, तो आप इनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन रहता है आपका? जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि वो हड़बड़ा जाते हैं, कई बार सीन में हड़बड़ा जाते हैं, तो
कैसे आप उनको कोऑपरेट करके उनके साथ पास काम निकलवा लेते हो? आप उनको कुछ हेल्प करते हो? उसमें देखिए वो आपको अपना ध्यान रखना पड़ता है, यू हैव टू बी, प्यार से काम करना होता है उसके साथ, और आप क्या कर सकते हैं, बाकी डायरेक्टर तो होता ही है सेट पे, और आपकी करेक्ट। जिम्मेदारी बन जाती है फिर कि आप उसको जो है शांत करें और उसको उसका अपने काम में ध्यान लगे, ऐसा उसका आप उसको वो सहूलियत दें, बजाय इसके कि आप उसको डराते धमकाते रहें या सो आप ये इनडायरेक्टली आप दिखाते रहें मतलब कि ओए। आप आप मतलब कूल को एक्टर हो, मतलब कूल को एक्टर। भाई देखिए कूल है या नहीं, उसमें सीधी सी बात है कि इवेंचुअली इट्स, अगर सीन ठीक नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। करेक्ट। और मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन बने, वो जो एक स्टाइल होता है खा जाने का, मैं इसको खा जाऊंगा, मैं उसको खा जाऊंगा, वो एक्टिंग मतलब वो बड़ा चुतियाबे का काम है, वो मैं करता नहीं। तो मुझे किसी को खा जाने का कोई शौक नहीं है, और खास करके नया हो तो उसको आपको सपोर्ट ही करना होगा, क्योंकि इवेंचुअली इट्स अबाउट द स्टोरी एंड द सीन, वो नहीं बनेगा तो बेकार है। करेक्ट करेक्ट। तो और मेरे लिए सीन ज्यादा जरूरी है, मैंने मेरी आप पीट भी कर देंगे कैमरा की तरफ, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ऑल दैट इज नॉट द इश्यू। सो अगर आप नया एक्टर है तो यू हैव टू सपोर्ट द एक्टर एंड मेक श्योर दैट द सीन हैपेंस वेल। अदरवाइज वो करेक्ट। कोई भी एक्स्ट्रा भी, अगर आपके पीछे अगर कोई ठीक दो लोग बात कर रहे हैं मेन कैरेक्टर्स, और उसके बीच में एक एक्स्ट्रा पीछे खड़ा है सॉरी, ब्लेस यू। तो वो एक्स्ट्रा भी अगर ठीक से नहीं कर रहा है तो सीन बिगड़ जाता है, क्योंकि फिर सबका ध्यान उधर जाता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट करेक्ट स्क्रीन में जितने भी लोग दिख रहे हैं उनको अपना काम ठीक करना है, और अगर करेक्ट। ऐसा कोई है कि घबरा रहा है या परेशान हो रहा है तो यू हैव टू मेक हिम फील इजी, सॉरी। तो एनीवे, तो ऐसा है। सर एक अलाउद्दीन करके कोई है, वो पूछ रहे हैं कि आई हैव अ गुड स्टोरीज फॉर सीरियल बट हाउ टू सेंड टू Archita मेकर्स Barua, एंड thank you. Yeah, आई this is really not the place to talk about it. बट You'll have to नॉर्मल। figure out how यार to go एक्चुअली about it. एक्चुअली ऐसा है कि भाई यहाँ पर तो राइटर कोई आए और आप उनसे बात करें तो हो सकता है, बाकी गूगल पे बहुत है यार, आप राइटर को ढूंढेंगे तो राइटर्स आपको हेल्प करेंगे कहाँ पर जाके आपसे बात करनी है, किससे बात करनी है। सो यू शुड आप पता कॉन्टेक्ट द कीजिए, राइटर। जाइए चैनल्स में, वेब सीरीज में ढूंढिए लोगों को और उनके पीछे जाइए, और क्या करना पड़ेगा। हम लोग भी अभी भी यही करेक्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं चक्कर काटते करेक्ट 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 करेक्ट। Anirudh, which are the books that you have kept in your bookshelf? हैं। अनिरुद्ध क्या पूछ रहे हैं? Which are the books that you have kept in your bookshelf? There are all kinds of books, the fiction, the non-fiction. These, they're English, these are Bengali. My wife is Bengali, she reads a lot of Bengali. These books are या हिंदी और गुजराती हैं। हिंदी गुजराती मैं पढ़ता हूँ, अंग्रेजी हम दोनों पढ़ते हैं, वो बंगाली पढ़ती है। तो Oh, यहाँ है हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, तरह तरह की किताबें हैं, टिंटिन भी है और एस्ट्रिक्स भी है, सब कुछ है। अरे वाह क्या बात है। निर्जन जी पूछ रहे, हर्ष सर, डिफरेंस बिटवीन एक्टर एंड आर्टिस्ट. Artist mimics someone in front of camera without any improvements. An actor lives that character in front of camera and makes it audience live it. Correct, absolutely right. You are absolutely right, निर्जन जी. ऐसा ही होता है भाई मेरा, कि जब जहां तक मुझे, मेरा सवाल है, मुझे इतनी समझ आती होती तो मैं, मेरी लाइफ ही कहीं और होती। तो मुझे खाली इतना समझ आता है कि मेरे सामने सीन है और मुझे वो करके देना है, इससे आप ज्यादा हमेशा मुझे से कुछ इतने समझ। मुंहफट रहे हो सर? हाँ जी। आप हमेशा से इतने मुंहफट रहे हो? मुंहफट तो क्या मतलब, मुंहफट से ज्यादा ये कि ये हकीकत है। मुझे कोई ऐसे कोई पूछेगा, जैसे अब वो सवाल उन्होंने पूछा है, हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनकी तरफ से वो सवाल ठीक है कि उनको ऐसा लगता है, लेकिन कोई और उसका जवाब दे सकता है तो दे दे, क्योंकि मेरे पास उसका जवाब नहीं। मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि मेरे सामने एक सीन है और मुझे उसको करके देना है, इससे सर ज्यादा। इसलिए मैं क्लास वास भी नहीं लेता, मेरे पास कई लोग आते हैं क्लास लीजिए, लेकिन मुझे नहीं आता, वो मैं नहीं बात कर सकता हूँ। मैं, मुझे 40 मिनट क्लास कैसे लेते हैं मुझे नहीं पता। मुझे इतना समझ में आता है कि मैं सीन कर रहा हूँ, और वो आप देख लो, उसमें जो कुछ समझ में आता है तो ठीक है। करेक्ट सर। ये आप हनी छाया सर को जानते थे? बिल्कुल, हनी जी ही थे। वो एक मैं आपके क्या सबसे लगते हैं, पहले, क्योंकि उनका भी सरनेम छाया है, आपका भी सरनेम, क्योंकि मैंने मेरा सबसे पहला काम हनी सर के साथ शुरू हुआ था।
मेरा भी मैंने भी सबसे पहला इंसान जो मुझे बम्बई में जिसको मैं मिला था इंडस्ट्री में, वो हनी चाह ही थे। और लेकिन दिल्ली आने के पहले मैं उनको नहीं जानता था। बड़ौद या बम्बई आने के बाद मुझे पता चला कि हनी शाह हमारे तीसरे चौथे कजन्स में, पिताजी की तरफ से कजन में आते हैं। तो उनके बारे में मुझे पहले नहीं पता था, उनको मैं बम्बई में आके मिला हूँ। वो भी इसलिए कि जब मैं बॉम्बे आया था तो 2-3 जगह थे मेरे पास रहने के लिए। आवाज हुई कि अभिषेक लांबा, शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं, एक हमारे फैमिली फ्रेंड थे जो रियर एडमिरल नेवी थे और वो रिटायर होने वाले थे। तो हाँ। उन्होंने कहा था बॉम्बे आओ तो रहना 2-3 महीना है बस, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो जब ये था कि मैं सोच रहा हूँ बॉम्बे जाऊँ, एक्टिंग करूंगा वगैरह, तो उस वक्त पता नहीं उन्होंने जो भी सोचा होगा, उन्होंने कहा कि आना। फिर मैं आ गया बॉम्बे। आके मैं सबसे पहले उनके घर गया 3 महीने रहने। मैंने रैकी किया, मतलब एक मेरी आंटी है गोरेगांव में, मेरे चाचा हैं चाची हैं जिनके यहाँ मैं रहा था बाद में। तो वो गोरेगांव में रहते हैं, उनके वहां जाके देख, मुझे लगा ये कोलाबा वोलाबा रियर एडमिरल नेवी, ये ठीक है, यहाँ रहना चाहिए, पहले 2-3 महीने में तो ये चले जाएंगे, तो इधर रहते हैं। तो रियर एडमिरल नेवी थे, तो उनका एक बड़ा बंगला था और उसमें खूब सारे कमरे थे, और उनका एक आदमी जो है मेरे लिए 24 घंटे रखा हुआ था, और मैं जब उठूं तब मेरा नाश्ता मिलता था, और सब मजे से मैं वहां रह रहा था। अरे वाह, तो एनीवे, क्या बात हनी है। शाह यूं के वो जब सबसे पहले दिन जब मैं उनके वहां उतरा, रात को सोया, सुबह ब्रेकफास्ट पे मैं बैठा था उनके साथ, तो उन्होंने पूछा, तो अनुजा झा जी नमस्कार, शुक्रिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ तो क्या क्या करोगे? तो मैंने कहा एक्टिंग। अभी भी उनको उनको लग रहा था कि ठीक है आ गया होगा, उन्होंने अभी ऐसा सोचा नहीं था कि सच में यही करने आया होगा। उनका एक्टिंग मतलब, है कोई काम है तुम्हारे पास? मैं कहा नहीं, काम तो कोई नहीं है। तो किसी ने बुलाया तुमको? मैं कहा नहीं, किसी ने बुलाया नहीं है। तो मतलब क्या करोगे? तो कैसे, किसको मिलोगे, किसी को जानते हो? मैं कहा नहीं, मैं किसी को जानता नहीं। तो ऐसे नाश्ता कर रहे थे। तो क्या करोगे? तो तब ऐसे मिलती थी एक छोटी सी, ऐसे इतने हाथ की एक स्क्रीन डायरेक्टरी मिलती है कार स्टेशन पे, तब करेक्ट। मिलती थी, अभी पता नहीं। तो मैंने वो खरीदा था, वो मेरा रिसर्च था। तो मैंने वो डायरेक्टरी उनको दिखाई। मैं अपने कमरे में गया, मैंने कहा मैं आता हूँ 1 मिनट करके, मैं ऊपर गया कमरे से, जो डायरेक्टरी लेके आया, और उनको मैंने वो डायरेक्टरी दिखाई इतनी सी। मैंने कहा ये डायरेक्टरी है, इसमें सबके नंबर हैं, तो सबको फोन करके मिलेंगे। तो वो ऐसे नाश्ता करते करते ना उनका, अटक गए। ये प्लान है। मैं कहा हाँ, ये प्लान। तो उनका खाना अटक गया, और मुझे लगा कि हाँ यही प्लान है, और क्या प्लान है, मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है। तो उन्होंने जो है उसी टाइम जो है तुरंत कहीं फोन किया और बोला कि, उन्हें गुजराती में बात की किसी से कि आपको एक छोकरा है, वो दिल्ली थी, वो मैंने कहता है एक्टिंग करेगा, एक्टर बनेगा, और बोल एक डायरेक्टरी लेके दिखा रहा है, बोल रहा है कि इसमें सबको फोन करेगा। वो घबरा गए बेचारे। तो मैंने हिंदुस्तान नेवी का रियर एडमिरल नेवी बेचारा जो है, मुझे खास उसी दिन शाम को या दूसरे दिन शाम को उसने अपॉइंटमेंट लिया हनी चाह से, उनके रिश्तेदार में आते हैं। तो वो नेवी नगर से मुझे गोरेगांव लेकर आया हनी शाह से मिलवाने, क्या बात है। क्योंकि वो उसको जानते थे कि वो हनी शाह को उन्होंने फोन किया कि भाई ये पागल आया, वो दिल्ली से कह रहा है एक्टर बनेगा, और एक हाथ में डायरेक्टरी लेके घूम रहा है। तो, तो मैं हनी भाई को ऐसे मिला था। तो हनी भाई, फिर मैं शाम को, हम लोग गोरेगांव में यहाँ एमजी रोड पे रहते थे, तो उनके घर गए। उन्होंने मुझसे 2-3 मैंने सवाल पूछे, आधा पौना घंटा बात की। उन्होंने फिर बेसिक उनका ये था कि यार ऐसा है भैया, है ना, दिन में ना लाख लोग आते हैं बम्बई एक्टर बनने, तो बेटा ठीक है, अभी तू बड़ा चल, डायरेक्टरी। तू जहां से आया तू जाओ, मत कर, क्या कर रहा है तू? फिर तो लेकिन मैं एक काम यहाँ से दिल्ली से एक काम करके गया था कि मैं नॉर्मली फोटोग्राफ्स जो है, किसी जब पहली बार ऐसे कोई आ जाता है तो ऐसे ही कुछ फोटो लेके चले आते हैं। अब बात अलग है, लोगों को ज्यादा पता होता है। लेकिन मैं एक दिल्ली से खास से एक मैंने फिल्म मैगजीन लेकर के अपने दोस्तों को दिखा दिखा के, हमने अपना, मेरा एक पोर्टफोलियो बनवाया था मैंने अपने दोस्तों से। ओ क्योंकि
मैंने जामिया से एमए किया, तो हमको वो सारी ट्रेनिंग वहां मिलती है बिहाइंड द कैमरे की, स्टिल फोटोग्राफी और मूवी फोटोग्राफी और सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो वो मैं कर चुका था। तो मेरे पास कैमरा था, दोस्तों के पास कैमरा था, तो सबको मैंने फिल्म मैगजीन्स दिखा, ताकि उसमें तब वो संजय दत्त और ये सब हीरो थे, तो मैंने सब फिल्म फेयर वगैरह स्टारडस्ट सब उनके सामने से फैला दिया और कहा कि देख भाई, अब मैं बॉम्बे जाने की सोच रहा हूँ, ऐसा फोटो बना के अपने को जाने का है। तो वो मेरे पास था। तो मैंने सुना हनी भाई को, उन्होंने वो अपना सही कह रहे थे जो भी कह, फिर मैंने कहा कि नहीं सर देखिए, ऐसा कि मैं तो अभी सोच के आया हूँ, और आगे का काम नहीं मिलेगा तो पीछे का काम कर लेंगे। मैं तो जामिया से मास कॉम करके आया हूँ, 4 साल मैंने कैमरे के पीछे काम किया है, असिस्टेंट इन कैमरा और प्रोडक्शन डायरेक्शन सब मैंने सब किया था। तो बॉम्बे कोई बात नहीं, आगे का नहीं मिलेगा तो मैं पीछे का कर लूंगा। मैं ये पोर्टफोलियो लेके आया हूँ। उन्होंने पोर्टफोलियो देखा, तब उनको लगा कि अच्छा अच्छा, ये तो ठीक है, कुछ सोच सोच के आया होगा। करेक्ट। फिर उन्होंने मुझसे कहा अच्छा ठीक है, कल से आओ मेरे पास, मैं जिधर जाऊंगा तुम। फिर वो मुझे शुरू शुरू में आशा पारिक जी के पास मिलवाने ले गए, और 2-3 महीने गुजराती सीरियल किए, वो उन्होंने ही मुझे दिलवाए थे। तो खैर, हनी भाई की ये कहानी है, मैं उनको इस तरह से जानता हूँ। उन्होंने ही, वो सबसे पहले इंसान है जिनसे मिला था, और मेरा छोटा मोटा काम उन्होंने ही शुरू करवाया था। करेक्ट। तो मैं यूं गया। करेक्ट। सर, इतनी बड़ी सीरीज हसरतें आपको मिली, कैसे मिली वो, और ये कैसे इतनी हिट हिट हुई? क्या क्या ऐसा था? स्टोरी उसका बहुत जबरदस्त था, एक्टिंग तो आपकी जबरदस्त थी। मैं देखिए, हिट तो उनको, लोगों को कहानी पसंद आई तो वो हिट हो गई। और मुझे पहले मैं उस वक्त स्वाभिमान का शूटिंग कर रहा था, और मुझे अजय जी ने बुलाया कि एक सीरियल है, आप आके मिलिए। मैं उनको जाके मिला, और उन्होंने पहले मुझे एक रोल सुनाया, जो जो मेन कैरेक्टर है उसमें सावी, उसके हस्बैंड का रोल था। तो उन्होंने वो सुनाया, मैंने 5-10-15 मिनट सुना, और मुझे मालूम था कि असरत एक सीरियल आता है और वो पॉपुलर है और वगैरह वगैरह। तो तो मैं आई वॉजंट श्योर कि मुझे एक डायरेक्टर ने खास बुलाया है तो उसके साथ मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, वो कह रहे हैं कि अगर मैं हाँ बोल दूंगा तो मैं, वो रोल मेरा है। और वो सुन के जो है, मुझे इतना कुछ, मैंने बहुत डरते डराते जो उनसे कहा कि सर ये रोल बड़ा बोरिंग है, मुझे नहीं करना। फिर तो, और मुझे ये मालूम था कि अब तो ये कभी बुलाएगा नहीं दोबारा, इसको मैंने मना कर दिया। बट आई वाज लाइक, अब भाई भी नहीं बुलाएगा नहीं बुलाएगा, लेकिन अब मुझे नहीं करना ये। तो मैंने उनसे, और मैं बिल्कुल नया नया आता था भाई, 1-2 साल हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये मुझे नहीं करना, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बोरिंग लग रहा है, मुझे नहीं करना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मैं वहां से चला आया। उसके बाद तो जाहिर है कि आई वाज श्योर कि अब ये आदमी जिंदगी में कभी नहीं बुलाएगा, तो अपने आप को समझता क्या वगैरह वगैरह। लेकिन अब वो अलग किस्म के आदमी है। उनका 4 महीने बाद या 2-3 महीने बाद फिर से फोन आया, हर्ष भाई एक और रोल है, आगे सुन लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने ये केटी वाला रोल सुनाया। तो केटी, उन्होंने वो 15-20 मिनट मुझे सुनाया था पिछला रोल, तो मैंने कहा मुझे नहीं करना ये। उन्होंने सुनाना शुरू किया, और मैंने 5 मिनट में उनको कह दिया कि हाँ सर ये मैं करूंगा, ये अच्छा लग रहा है मुझे। तो ऐसे मैंने, वो तो अजय जी ने बुलाया मुझे दोबारा, तो ये मुझे फिर उन्होंने सुनाया, तो मैंने ये काम, मुझे पसंद आया तो मैंने किया। तो ये कैरेक्टर तो के लिए ये, क्या कुछ नॉवेल वोवेल पढ़ी थी आपने? रेफरेंस कुछ लिया था उसमें से, ऐसा कुछ नहीं बहुत? नहीं नहीं, रेफरेंस क्या, रेफरेंस तो स्क्रिप्ट है और डायरेक्टर बता रहा है क्या चाहिए। ये मराठी नॉवल है, तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में। अच्छा वो अच्छा। उन्होंने किसी अभिषेक लांबा जी कह रहे मराठी हैं नॉवल कि से। सर आपकी आवाज ही बहुत यूनिक है। जी शुक्रिया। भाई, अपना, जैसे कि तारा भी आपने सीरियल की, हसरतें, बालिका वधू, कर्मयुग, इतनी सीरियल की। क्या क्या सर अच्छा लगता है आपको? मतलब अगर सीरियल आपके सामने, सीरियल है, एक एक फिल्म है, एक वेब सीरीज है, एड शूट है, तो आपको इसमें से क्या ज्यादा बेस्ट लगता है करने में? मेरा रोल, बाकी से कोई मतलब नहीं। बाकी कुछ भी हो, रोल होना रोल चाहिए। ज्यादा मैटर। हाँ, रोल नहीं होगा तो मुझे क्या करना है। मैंने कितनी बार है, मेरे पास एक फिल्म और एक सीरियल है, और अगर सीरियल का रोल अच्छा है तो मैं सीरियल करूंगा, मैं फिल्म क्यों करने जाऊंगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो
मेरा क्या काम है उससे मुझे मतलब है, फिर आप उसको कहीं भी करा लो। तो करेक्ट। यही है। सर एक एक हम लोग ना हर बार एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जिसमें मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपको उस वर्ड के रिलेटेड जो भी पहला आपके माइंड में वर्ड आएगा वो आपको बोलना। मैं ना ये साइकोलॉजी वाली गेम बिल्कुल नहीं खेलता हूँ, लेकिन चलो ठीक है। सर 3-4 ही पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा, बस आप मजा आएगा आपको। पहला वर्ड है फैमिली। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, मैं खेल चुका हूँ, लेकिन ठीक है पूछो। सर फैमिली। फैमिली इज लाइफ, और क्या मैंने परिवार के लिए वाइफ। तो सारा जीवन बनाते हैं हम अपने आसपास, क्या करूं। वाइफ। वाइफ। जी। वाइफ। 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 वाइफ क्या होता है? आर्मी की सबसे बड़ी पोजीशन कौन सी होती है? वही लगा दो। मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, उस आर्मी में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? वही सही। सर लव। लव घंटा। एक्टिंग। एक्टिंग मेरे लिए तो जीवन ही है। एक्टिंग पैशन। तो मेरे लिए जीवन। पैशन इज एक्टिंग अगेन फॉर मी। हर्ष छाया। I really do not know. I'm as common as ordinary as anybody. मैंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको मेरे बारे में बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ऐसे भी काम किए हैं जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको बहुत बुरा भी लगेगा। मैंने ऐसे भी काम किए But हैं, if the people in around one me word, proud of me. how you One way, just a describe? human being, that's all. Ordinary human being, that's all. And हेतल पुनी वाला? हेतल पुनी वाला तो क्या बताएं, मतलब वो तो खिलाड़ी है, मुझसे इंस्टा करवा लिया उसने, और क्या। सबको मुझे जिंदगी भर सुनाओगे आप, मतलब अभी। नहीं नहीं, सुनाने क्या है यार, अब मैं कभी फोन नहीं करूंगा, बस आपको पक्का फोन नहीं करूंगा। नहीं जब भी नहीं आपको खैर। याद आएगी तभी फोन करूंगा मैं भाई आपको। देखो, तुमने वन वर्ड रैपिड फायर रखा है, मैंने तो वॉर्न भी किया तुमको कराने को मत पूछो। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक यू, इट्स रियली प्लेजरेबल, आई चलो, एम सो मच ग्रेटफुल, थैंक्स थैंक यू। थैंक्स सर हमारे थैंक्स ब्लॉग पे आपके फैंस लोगों को कुछ मैसेज देना है, कुछ आपको बताना है, कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा, वैसे तो कुछ करने को है नहीं। ये कौन है जो इतना परेशान हो रहा है? खैर, ये प्लेटफॉर्म आप गलत प्लेटफॉर्म पे सब लेके लगे हुए हैं। लिपू ठीक है सर, लेप और लिपा कोई दूरा बात और नेपाल, और कोई बात नहीं मतलब सर, ये प्लेटफॉर्म नहीं है उसके लिए। इट्स खैर, ओके सर। हाँ तो अच्छा, मेरे यहाँ ये रोल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सवाल नहीं देख पा रहा लोगों के। कभी कोई बात हस्बैंड नहीं सर। शब्द का संधि सर विच्छेद किया है? सर मैं अरे पूछ सर, लूंगा, मैं पूछ हाँ लूंगा। सॉरी, आप क्या पूछ रहे थे? सर आपको हमारे ब्रॉड पे जितने हमारे फैंस लोग आए हैं, उनको इस जी। ब्रॉड पे आप आए, अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा उनको शेयर करेंगे आप, उनके लिए कुछ नहीं मैसेज नहीं, पास मुझे ऑन अच्छा ही करेंगे? लगा, और क्या, मैंने वैसे भी देखा जाए तो आप खाली घर पे बैठे हुए हैं, और इस तरह अगर आप आते हैं तो आधा पौना घंटा आपका भी अपना टाइम अच्छा गुजरता है, सिट उस। यस। बाकी आप मेरा सीरियल देखें, और आई होप आपको पसंद आएगा, बस और क्या। हाँ आपकी वेब सीरीज जरूर देखेंगे सर, सोनी लिव ऐप पे 10 तारीख से हम जरूर देखेंगे सर। जी, थैंक यू सो चलो, मच, थैंक यू थैंक्स एंड लव थैंक्स। यू। I'll call बाय। you again वापस, not for this, या श्योर। when I miss you नहीं then I'll call नहीं, you। इट्स फाइन, इट्स चलो, ठीक ठीक है। Love you चलो, husband, love you, bye, take care। बाय। यस गाइस, हर्ष, यस मैं हिरेन, मैं बहुत अच्छा हूँ यार, थैंक यू गाइस। प्रियंका वेलकम, थैंक यू प्रियंका। मोहित, यूनिक इंटरव्यू, यस मोहित, एब्सोल्युटली यूनिक। यस विनोद भाई, हाउ आर यू? कड़ाक, थैंक यू। Simply Amit says here, beautiful conversation, thank you। Hiren, I am wonderful। Real Naveen Bala, welcome। Yes, I will put, Naveen bhai, I will put। yes, yes Puneet, हाँ हस्बैंड का, yes हंसना बंद।
Richain Mandar, thank you. Will definitely watch. Looking forward to it. Thank you, Priyanka. How have you been? I'm wonderful. Thank you, Ami Babi. Hiren, welcome. Yes, Harsh sir left. He just left. Simply welcome, Anirudh Dharmesh. Rich Sunshine, welcome. Looking forward to see more of you, sir. Keeping working. Yes, thank you so much. Guys, जरूर यहाँ पर अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछने तो पूछ सकते हैं. Toronto, Canada. I'm absolutely fine, Jack. Thank you. Yes, Kiran हो गुजराती छू. Thank you so much. Guys, ऐसे ही आप लोग सब लोग बने रहिए मेरे साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरा ये इंस्टा आईडी फॉलो करने के लिए बोलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए. हम अच्छे अच्छे एक्टर्स जैसे हमारे दोस्त लोग हैं उन सबको हम लेके आएंगे और उनके साथ बात करेंगे. मेरा भी शूटिंग. थैंक यू कीर्ति, हाउ स्वीट ऑफ यू. या इट्स अ न्यू हेयर स्टाइल ऑफ माइंड. पहले ऐसा नहीं था बट आई थिंक ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. यस नेपाल, यू आर फ्रॉम नेपाल. थैंक यू अलाउद्दीन. थैंक यू. Will you call Ajay Sinha? Ajay Sinha, I really don't know him, but I'll definitely try, Anirudh. Thank you. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you so much. Please हमारे साथ बने रहिएगा. Thank you. Secret of my hair, simply. Nothing secret. It's nothing secret, but ये अभी लॉकडाउन में बढ़ गए थे तो मैंने वो छोटे करवाने की बजाय मैंने इसको स्टाइल बना दिया. बस दैट्स इट. It's okay, Hiren. Thank you so much. Absolutely. Yes, Jack. जरूर याद आतिश. बधाने याद आतिश. Thank you, Jack. Thank you, guys. Bye and do take a very good care of yourself. Please, guys, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को बोलिए कि हमारा इंस्टा फॉलो करें. थैंक